मैं आ गए फिर से आपके सामने एक और वीडियो को लेकर। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास है, मैथ्स वीडियो है। ये पार्ट 1 का सीक्वेंस है। ये वीडियो बेस्ड है चैप्टर 2 के ऊपर। सो सॉरी फॉर द डिले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द 2.2 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैंने बैलेंस प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज नॉर्मल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन दोनों को सॉल्व करूंगा। समझ गए दोस्तों? मैं बैलेंस प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ आप मेरे पहले वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। समझ गए दोस्तों? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी हम रेगुलरली यूज करते हैं वो है, मान किसी ने आपसे पूछ लिया कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो आप क्या करेंगे? x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के ऊपर ट्रांसफॉर्म करके, सॉरी x को नहीं 2 को, सॉरी 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ट्रांसफॉर्म करके आप उसे प्लस बनाएंगे 7 के साथ, यानी 7 प्लस 2, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 9। क्या x का वैल्यू 9 है? लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर x नो मोर है, अब 9 है। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन माइनस 2। समझ गए दोस्तों? ये ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जहाँ पर वेरिएबल का टर्म आता है। चलो अब बैलेंस प्रॉपर्टी क्यों पता है? बैलेंस प्रॉपर्टी काफी इजी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और सिर्फ एक नंबर यानी एक कांस्टेंट नंबर को ही राइट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। समझ गए दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए, और 3 को मैं यूजुअली नहीं हटा सकता, मुझे इसका एक वैलिड रीजन से हटाना होगा। जो जो चेंजेस मैं यहाँ पर करता हूँ वो यहाँ पर भी करना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर नहीं चेंज किया तो यहाँ पर तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया मेरे पार्ट 1 वीडियो में। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ 3 को -3 से, एंड एज वेल एज उस चेंज को मैं यहाँ पर भी लेकर आ रहा हूँ। मैं 10 -3 कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 -3 कर रहा हूँ, यानी इट इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 7। तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 10 - 3 इज इक्वल टू 7। समझ गए दोस्तों? यानी कि हमारा x का वैल्यू आ चुका है 7। चलो देखते हैं क्या x का वैल्यू 7 है कि नहीं। 10 यहाँ पर x नो मोर रह चुका है, अब यहाँ पर 7 रह चुका है, यानी कि 7 + 3 इज इक्वल टू 10। यानी बैलेंस प्रॉपर्टी से एंड एज वेल एज नॉर्मल प्रॉपर्टी से हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है। दिस इज ऑल अप टू यू, आप किस मेथड को चूज करेंगे, किस मेथड आपको ज्यादा इजी लगेगा, आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दिस। ओके, फर्स्ट आई विल डू दीज सम्स विथ ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी एंड दीज विथ बैलेंस प्रॉपर्टी। तो ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस है और यहाँ पर आकर माइनस बन जाएगा, यानी 6 - 2 इज इक्वल टू z। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर z नहीं होगा और 4 आ जाएगा, यानी 4 + इज इक्वल टू 6, यानी हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है। ओके, दिस वन इज अ लिटिल गूफी। 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। अब मुझे यहाँ पर बैलेंस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर वेरिएबल को ही रखना होगा और बाकी इस रैशनल नंबर को मुझे हटाना होगा। मैं रैशनल नंबर क्यों बोल रहा हूँ? ये p/q फॉर्म में है और q की वैल्यू 0 नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो मुझे इसे एलिमिनेट करना होगा। मैं यूं ही एलिमिनेट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर इसका माइनस वर्जन लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी इसका माइनस वर्जन लगा रहा हूँ, यानी माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी नहीं। 0 + x इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। बोथ का डिनोमिनेटर 7 आ रहा है, यानी कि 7 एज यूजुअल रह जाएगा, और हम न्यूमरेटर्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर्स सॉल्व करेंगे 17 - 3 इज इक्वल्स टू 14, यानी 1 * 2 10। हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। आप रैंडमली चेक कर सकते हैं, आंसर करेक्ट आ जाएगा। और t/5 इज इक्वल टू 10। आप समझेंगे अभी ये कैसे निकालेगा? ये काफी इजी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये डिवीजन हो रहा है, यानी कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों? मैं मल्टीप्लिकेशन 5 ले रहा हूँ क्योंकि 5 इज द डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर के स्पॉट पर है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और मेरा t वेरिएबल रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। वही सेम केस आई एम डूइंग विथ 10।
क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मुझे 10 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसी तो बैलेंस प्रॉपर्टी करते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, t इज इक्वल टू 50, तो 10 5 are 50। अब मुझे द लास्ट फिफ्थ सम को लिखना होगा। द फिफ्थ सम क्या बोल रहा है, मुझे इसे ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना होगा, यानी कि मुझे यहाँ पर ये x दिख रहा है दोस्तों, इस x को सिंगल लिखना होगा और इस 6 को यहाँ पर भेज देना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। मैंने इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्यों बोल रहा हूँ, आप मेरे पहले वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू 12/6। मैं 12/6 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो रहा है, समझ गए दोस्तों। यानी x इज इक्वल्स टू 2 क्यों, आप रैंडमली चेक कर सकते हैं, 6 और 2 इज इक्वल्स टू 12, 6 2s are 12, thus 12 is equals to 12. Okay friends, let's move on to the seventh sum. This is question number 7 friends. 2x by 3 is equals to 18. मैं इसे ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज बैलेंस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो सॉल्व करूंगा। सबसे पहले ऑर्डिनरी में ORD इसलिए लिखा है, ये ऑर्डिनरी को रिप्लेस करता है। ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे सामने लिखने दो दोस्तों, इसको जो है सबसे पहले आप इस 3 को लेकर यहाँ पर डाल देंगे, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लिकेशन टास्क होगा हमारे पास। ये 18 3 अरे यार 54 यस, यानी अब क्या करेंगे आप, सॉरी मैं 2 लिख लिया, x को लेकर यहाँ पर x को अकेला छोड़कर 2 को यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी बाई 2, यानी x इज इक्वल्स टू 27। चलो इसे thoroughly चेक कर लेते हैं, क्या 27 इज द करेक्ट आंसर और नॉट। यहाँ पर x के स्पॉट के ऊपर हमारा 27 आ जाएगा, और एज वेल एज बाई 3 इज इक्वल्स टू 18। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये 4 सॉरी मैं भी मल्टीप्लिकेशन कर, ये 54 होगा, 54 by 3 इज इक्वल्स टू 18। अभी डिस्कस किया है क्या, 18 3 इज इक्वल्स टू 54, thus 3 1s are 3 18s are, thus LHS इज इक्वल्स टू RHS by 18 and 18। ये ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी से हमने किया। चलो अब बैलेंस प्रॉपर्टी योग करते हैं। क्या बैलेंस प्रॉपर्टी के साथ यूज करते हुए भी क्या हम इन दो वैल्यू मिल रहे हैं, यानी x 27 आ रहे कि नहीं। अब मैं ये दो प्रॉपर्टी को यूज करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई दो प्रॉपर्टी से हमें एक ही आंसर मिलता है। सो लेट्स मूव ऑन। 2x by 3 बैलेंस प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें ये x की चाहिए, तो ये x और 2 कंबाइन है, तो हम 2 को भी रहने देते हैं लेकिन 3 को गेट आउट कर लेते हैं। यानी क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एज वेल एज उसके 18 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो चेंज यहाँ पर हम लाते हैं उसी चेंज को हम सीक्वेंस की ओर पर यहाँ पर करना होगा, इसीलिए ये दोनों इक्वल रह सकते हैं। तो लाइक बैलेंस, शायद आप पकड़ लिया होगा कि मैं बैलेंस क्यों बोल रहा हूँ। तब मुझे क्या करना है, 3 into 3 इज इक्वल्स टू 18 into 3। अब क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 54, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी फिर से बैलेंस प्रॉपर्टी आते हैं ना, मैं क्यों ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज कर रहा हूँ, फिर से बैलेंस प्रॉपर्टी आ जाएगा। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की चाहिए, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को यहाँ से निकाल लेना चाहिए। चाहे तो आप ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी से आप 18 ही मिल जाएगा, समझ गए दोस्तों। तब मुझे क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि मुझे ये क्या करना है, डिवाइड करना होगा 2 के साथ, यानी 2x by 1। आप रैशनल नंबर के साथ कैसे डिवाइड करते हैं आप जान लिए होंगे, क्योंकि अगर हम ये डिवाइड लिख ले 2/1, इसका रेसिप्रोकल के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, समझ गए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब क्या हो जाएगा, 1 जा, तो हमारे x ही रह जाएगा। चलो सेम केस 52 के साथ करते हैं, सॉरी मैं मल्टीप्लिकेशन लिख रहा है, डिवीजन लिखना है, यानी 54/2 is equals to 27, thus we are getting the 27, thus
यहाँ पर हमें 27 मिला है, यहाँ पर भी हमें 27 मिल रहा है। समझ गए दोस्तों। तो अगर हम फिर से x की जगह 27 ले तो 2 into 27 is equals to 54, 54 by 3 is equals to 18, thus LHS is equals to RHS। समझ गए दोस्तों। शायद आपको ब्रीफली अंडरस्टैंड होगा, अगर नहीं आए तो इस वीडियो के साथ स्टे ट्यून रहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व फॉर टुडे। बचे कुछ क्वेश्चंस को आप अपने ओन से कर लीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। एक होमवर्क मत समझ लीजिए, आपका थोड़ा सा वर्क हो जाएगा इससे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप फौरन ही कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं अगले ही दिन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, उस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। दिस इज ओम दिनेश साइनिंग ऑफ।